हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स में हम कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं पाइथन में, कैसे उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल में वैल्यू डालने का क्या तरीके हैं पाइथन में। और उसके बाद हम वेरिएबल के को नाम कैसे देते हैं, किस तरीके से जो नेमिंग और कन्वेंशंस हैं पाइथन में वेरिएबल का नाम देने के, उनकी बात करेंगे। और उसके बाद हम वेरिएबल का कैसे, हम जो भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे उनका टाइप कैसे जान सकते हैं और कितने तरीके के वेरिएबल्स के टाइप्स होते हैं, तो उनको भी आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। देखिए, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज होती हैं, वो हमको स्टोर करानी होती है। जैसे अगर दो नंबर का प्रोग्राम, दो नंबर हमें ऐड करने हैं ए और बी, तो ए और बी को ऐड करना है, उसे एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो ए बी सम, ये तीनों चीजें हमें चाहिए जहाँ पे हम वैल्यू रख पाए। तो उसको और थोड़ा सा समझने के लिए दिखाते हैं कि वेरिएबल्स जो है आपके कंटेनर्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल आप डेटा वैल्यूज को रखने के लिए करते हैं। इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाटर बॉटल है। इस वाटर बॉटल में पानी भर के आप रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाटर बॉटल क्या कर रही है, पानी को रखने का काम कर रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें कि ये जो है ये आपका कप है, इसके अंदर आप कॉफी या चाय जो कुछ भी रख सकते हैं, ये भी एक कंटेनर है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि और दूसरे तरीके के कंटेनर की, देखिए ये एक बोरी है, इसमें आप दूसरे तरीके का सामान रख सकते हैं। और इसी तरीके का अगर कोई बड़ा स्पेस हो, जैसे हमने कहा ये बुक शेल्फ है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि इन सारी चीज़ों में कॉमन क्या है। इन सारी चीज़ों में जब भाई रियल लाइफ में भी हमें चीज़ें जब ज़रूरत बाद में पड़ती है, उनको इस्तेमाल करने के लिए हम अपनी ज़रूरत के लिए किसी चीज़ में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो अब तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जो प्रोग्रामिंग में एक कंटेनर होते हैं। जैसे हमने आपको कंटेनर दिखाए, जैसे वाटर बॉटल दिखाई, हमने जो है आपको कप दिखाया, बोरी दिखाई या बुकशेल्फ दिखाई। इन सब में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है कि ये डेटा को आपको स्टोर कर रही हैं। तो उसी तरीके से जब हमें प्रोग्राम में क्या होता है कि जब मान लीजिए हमें 5 नंबर दिए गए हैं, उन 5 नंबर में जो है हमें एवरेज निकालना है उन पांचों नंबर का। तो सबसे पहले हमें उन पांचों नंबर को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो। और ऐड करने के बाद उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा उन 5 से, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो हम एवरेज निकाल पाएंगे। तो उसी तरीके से, लेकिन पहले हमें उन्हें स्टोर कराना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। अगर हमने कहा 5 नंबर हैं तो n1 n2 n3 n4 n5 नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो ये स्टोर कहाँ पे कराते हैं, जिस चीज में स्टोर कराते हैं वही वेरिएबल है। तो इसीलिए हमने कहा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं जिसमें आप डेटा वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। और साथ ही साथ हमने बताया कि ये क्या होते हैं, ये नेम्ड लोकेशंस होती हैं, जिनकी वैल्यूज आपने कहा, अभी हमने कहा n1 n2 n3 n4 n5 दिया, तो ये क्या है, नाम है। और इनको आप प्रोग्राम में बाद में इस्तेमाल कर पाते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड पर इसको हम करके दिखाते हैं आपको, अब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये हम आ गए अपनी विंडो पे, यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड पर हम आए हैं। और यहाँ पर आप जो है, हमने var.py नाम की एक फाइल बनाई है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमने बना लिया a इज इक्वल टू कुछ भी हमने रख दिया। तो अब ये वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया। बस पाइथन में इतना ही करना होता है,
वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए बस आपने ए लिखा और इस तरीके से पाइथन में वेरिएबल क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप इसको रन कराएंगे आगे तो ये वेरिएबल जो है आपका यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये इसका नाम var.py है, तो हमने var.py लिख दिया। तो देखिए 92 यहाँ पर आ रहा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इतना सा है, बस ये इक्वल का साइन बनाते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। अब आगे जरा हम देखें तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स को, जैसे हमने कहा कि वेरिएबल को असाइन करने का एक तरीका तो ये हो गया जब आपने a इज इक्वल टू 92 लिखा। फिर दूसरा तरीका हमने लिखा कि भाई आप यहाँ पर खाली एक ही वैल्यू नहीं रख सकते, यहाँ पर आप दूसरे तरीके की वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने b इज इक्वल टू यहाँ पे 92 पॉइंट यहाँ पर दे दिया 67, ये फ्लोट वैल्यू भी रख दी। तो ये फ्लोट वैल्यू भी उसी तरीके से आ जाएगी, हमें फ्लोट वैल्यू को भी वहां पे करने की जरूरत नहीं है, फ्लोट वैल्यू भी उसी तरीके से आ गई। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये b हो जाएगा। तो हमने b किया। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो फिर ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये वहां पर a प्रिंट हो रहा है, यहाँ b की वैल्यू कुछ और प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर पहली वैल्यू हमने इंटीजर रखी, दूसरी वैल्यू फ्लोट रख दी। अब हमने कहा कोई और तीसरी वैल्यू हमने ले ली। तीसरा टाइप हमने कहा कि अब सैम रख दिया। अब तीसरा जो है हमने कहा कि स्ट्रिंग हो रही है। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि आप पानी की बोतल में आप कई चीजें रख सकते हैं, उसी तरीके से डिपेंड करता है कि आपको क्या रखना है, उसी तरीके से आप कंटेनर चूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कहा कि ए बी सी, यहाँ पर आपने पहले इंटीजर लिया। अब देखिए पाइथन जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस की तरह स्टैटिकली टाइप्ड नहीं है कि हमें पहले से बताना पड़ता है कि इसमें क्या रखना है। ये वैल्यू को देख के अंदाजा लगा लेता है कि इसमें क्या आ रहा है। अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने श्याम लिख दिया मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब हमने श्याम लिख दिया तो ये प्रिंट करेगा श्याम को यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सी को प्रिंट कराया तो ये श्याम कर रहा है। तो ये किया हमने, इसको रन कराया हमने, तो ये देखिए तो ये श्याम आ गया। और यहाँ पर देखिए इसको, इस ए को ये क्या बना रहा है, इस ए को ये इंटीजर बना रहा है। इसको जानने के लिए हमने कहा यहाँ पे टाइप लिखेंगे और यहाँ पर जो है जैसे हमने टाइप लिखा तो ये बताएगा हमें कि ये क्या है, ये इंटीजर है। अगर हम खाली टाइप प्रिंट करें, टाइप एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप जो है जान सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल का टाइप क्या है। तो ये देखिए क्लास इंट यहाँ पर आ गया। अभी इसी को करें तो ये इसको फ्लोट बताएगा, यहाँ पर हमने फ्लोट बता दिया। यहाँ पर इसको देखें तो ये देखिए ये यहाँ पर फ्लोट बताएगा, और इसको करें तो यही बताएगा स्ट्रिंग। तो मतलब है कि ये वैल्यू को देख के पता लगा लेता है कि जिस तरीके की वैल्यू आ रही है उससे ये अंदाजा लगा लेता है कि ये इंटीजर है, कि ये फ्लोट है, कि ये स्ट्रिंग है। तो इसमें हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। देखिए ना, ए को ये इंटीजर बता रहा है, बी को ये फ्लोट बता रहा है, और सी को ये जो है स्ट्रिंग बता रहा है। ये टाइप फंक्शन ये काम करता है, ये जो है इसके अंदर जो भी पास करते हैं उसके ये उसका टाइप बताता है। तो उसकी उसकी क्लास बता रहा है, क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास स्ट्रिंग। तो ये इस तरीके से टाइप बताता है। तो मतलब है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू डालते हैं उस वैल्यू को ये देख के पता लगा लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि अब पाइथन में जो वैल्यूज डाली जाती हैं हमारे वेरिएबल में, उसमें क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। तो हमने कहा एक तरीका तो आपने ये इस तरीके से सिंपल वे में देखा कि यहाँ पर आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जब आपको कई वैल्यूज को एक ही वैल्यू देनी होती है, कई वेरिएबल्स को सॉरी एक ही वैल्यू देनी होती है, तो आप इस तरीके से लिखिए और इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर इसको चलाएंगे तो फिर ये ए और बी दोनों में वही वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये एक तरीका तो ये है, इसको हम आपको प्रिंट करा के दिखा देते हैं। तो एक तरीका तो ये है, हमने ए कर लिया और बी कर लिया, दोनों को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर ए और बी में दोनों में ही 92 आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही 92 आ रहा है। रीजन वाई, क्योंकि भाई ए और बी दोनों में 92 हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि एक तरीका और है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी सी, अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं, तीनों को अलग अलग वैल्यू देनी है, तो पाइथन में इस तरीके से भी हो सकता है। तो अगर हमने कहा कि ए कर दिया कॉमा, बी कर दिया हमने कॉमा, सी कर दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया 98 कॉमा 92 कॉमा 88 ये दे दिया हमने। तो जैसे ही हमने दे दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, अब आप देखेंगे कि इन तीनों को अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये भी तरीका है, ये तरीका क्या है, ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का। अब चूंकि पाइथन में जब हम वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं तो उसी टाइम पे वो क्रिएट भी हो जाता है। तो चलिए, तो हम देखिए एक चीज और है
आपको जैसा पता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें वेरिएबल्स बनाना तो होता है लेकिन हमें उसमें वैल्यू नहीं डालनी होती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? और चूंकि हमें पता है कि वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हमें उसमें वैल्यू डालनी है तभी वो क्रिएट होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप जो है उस वेरिएबल में क्या डाल देंगे? उसमें नन डाल दीजिए, जिसकी वैल्यू अभी आपको नहीं पता है। तो इसलिए इसको इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने c इक्वल टू क्या कर दिया? c इक्वल टू यहाँ पे नन डाल दिया। तो इससे हमारा वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल यहाँ पर हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम c को प्रिंट करा लें, और जैसे हम c को प्रिंट कराएंगे तो हमारा वेरिएबल यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरिएबल हमारा यहाँ पर नन आ गया। तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक चीज़ और है इसमें, मान लीजिए आपको वैल्यू कई बार होता है बाद में डालनी हो, तो बाद में वैल्यू हमको डालनी है, तो बाद में हमने कहा कि भाई 91 हमने इसमें डाल दिया। अब सेव किया तो क्या वो बाद में वैल्यू नहीं लेगा? नहीं, बिल्कुल ले लेगा, बाद में वैल्यू वो ले लेगा। तो यहाँ पर हमने जो है किया, इसको यहाँ पर देखिए रन कराया तो देखिए यहाँ पर अब 91 आ गया। तो जब भी हमें ऐसा करना हो कि हमें वैल्यू बाद में डालनी हो, उस समय ना डालनी हो लेकिन वेरिएबल क्रिएट करना हो, तो आप नन डाल दीजिए। तो ये इस तरीके से ये हो गया, आप इस तरीके से वेरिएबल्स में वैल्यूज को डाल सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया कि आप जब आपको वैल्यू ना डालनी हो, सिर्फ वेरिएबल क्रिएट करना हो, तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए ये आपको ये इक्वल टू का साइन बनाना पड़ेगा, तभी वेरिएबल क्रिएट होता है पाइथन में। नेक्स्ट, नेम्स इन पाइथन। कैसे पाइथन के अंदर आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, उसके कुछ देखिए नेमिंग रूल्स एंड कन्वेंशंस होते हैं। तो रूल्स वो जो उनको आपको फॉलो करना ही है, ठीक है ना, और कन्वेंशन वो कि जब आप फॉलो नहीं करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन आप अच्छे जो है डेवलपर, अच्छे प्रोग्रामर नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो ठीक है, पहले हम रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स क्या है? तो रूल में पहला रूल ये हो गया कि जब आप जैसे सम इक्वल टू 127 लिखा आपने, ठीक है ना, और दूसरी बात लिखी आपने यहाँ पर कैपिटल सम इक्वल टू 321, इस तरीके से लिख लिया। तो जब सम इक्वल टू 127 लिखा और सम इक्वल टू 321 लिखा, तो ये वाला ऊपर वाला सम और नीचे वाला सम दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि वेरिएबल के जो नाम होते हैं पाइथन के अंदर वो क्या होते हैं? वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब इसका मतलब अलग है, पाइथन इंटरप्रेटर के लिए इसका मतलब अलग है। अब इसको दिखाने के लिए चलिए हम दो वेरिएबल्स यहाँ पर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सम लिखा, सम इज इक्वल टू यहाँ पर हमने डाल दिया है कि यहाँ पर ले लिया है 127, जैसा हमने स्लाइड में बनाया वैसे ही लिखे लेते हैं। सम इज इक्वल टू यहाँ पे हमने लिख लिया है 321, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये कैसे जाना जा सकता है कि ये दोनों वेरिएबल एक ही हैं कि अलग अलग हैं? इसको जानने के लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है आईडी, ठीक है ना। आईडी क्या होता है? आईडी हम जितने भी देखिए पाइथन में जो कुछ जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं, जो कुछ भी होता है पाइथन में, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है पाइथन के अंदर। तो वो जो ऑब्जेक्ट जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो मेमोरी में एक लोकेशन उनको मिलती है। तो वो जो लोकेशन होती है उस लोकेशन की एक खास आईडी होती है। अभी जैसे हम लोग सभी लोग जो है इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग किसी एक एड्रेस पे रहते हैं, किसी एक यूनिक एड्रेस पे रहते हैं, तो उस एड्रेस से हम लोगों तक पहुंचा जा सकता है। अभी जैसे आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, तो उस आईपी एड्रेस से उस बंदे तक पहुंचा जा सकता है। तो उसी तरीके से जब पाइथन में हम कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो जब वो प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो वहां पर जो इसकी रैम होती है, रैम के अंदर उसको खास लोकेशन मिलती है। तो उस लोकेशन की का नंबर क्या होता है, उसकी आईडी क्या होती है, वो एक यूनिक आईडी होती है। तो वो जानने के लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है आईडी। तो बहुत है आसान, हमने कहा पाइथन में जो कुछ हमें चाहिए वो सब एकदम उसी तरीके से है। जैसे हमने कहा प्रिंट करना है तो प्रिंट, आईडी निकालनी है तो आईडी, जैसे हम लोगों की वोटर आईडी होती है, यू आई आधार वाली आईडी होती है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से आईडी। तो यहाँ पर हमने आईडी लिखा और आईडी के अंदर आप पास करा दें सम। इसके अलावा फिर हमने दूसरा वाला ले लिया है, दूसरा हमने ले लिया है, यहाँ पर हमने लिख लिया कैपिटल वाला सम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कैपिटल सम कर लिया है, ठीक है। अब अगर ये दोनों की आईडी अलग अलग आती है तो हम जानेंगे कि ये जो है ये आपका क्या है, दोनों के पते अलग अलग हैं, मतलब दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। अगर एक ही आती है इसका मतलब है कि जो है ये दोनों एक ही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर रन कराते हैं। तो देखिए दोनों की आईडी, एक आ रही है 88184436 इस तरह के, लास्ट में 6352 आ रहा है एक में, देख पा रहे हैं आप, और एक में आ रहा है 9216,
तो मतलब है कि दोनों की आईडी अलग अलग है, लेकिन दोनों, इसका मतलब दोनों को रैम में अलग अलग लोकेशन मिल रही है, और अलग अलग लोकेशन मिल रही है, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल नेम्स कैसे केस सेंसिटिव होते हैं। दूसरी बात, अगर हम आगे बढ़ें कि जो है वेरिएबल की, जो यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स होते हैं, तो उनका नाम देने में हमें याद रखना है कि जो है, जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, वो एक अल्फाबेट से शुरू हो सकता है और एक अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। तो वेरिएबल के नाम देने में आपको क्या करना है कि भाई या तो वो अल्फाबेट से शुरू होगा, या तो वो जो है अंडरस्कोर से शुरू होगा, इसके अलावा किसी तीसरी चीज से वो स्टार्ट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखाया एग्जाम्पल में कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे हमने सम लिखा है, तो ये चल जाएगा, ठीक है ना। अभी हम आगे और बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम ऐसे बात करें कि यहाँ पर ये अंडरस्कोर सम 98 करें, तो ये बात नहीं चल, ये भी चल जाएगा क्योंकि अंडरस्कोर है, ठीक है ना। लेकिन ये अंडरस्कोर बाद में भी लगा सकते हैं। अंडरस्कोर और अल्फाबेट अलाउड है, कहीं पर भी लगाइए, आगे लगाइए, पीछे लगाइए, बीच में लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने कहा कि यहीं पर अगर हम बात करें कि ये जो सम 1 है, इस तरीके से हमने डिजिट को ये लगाया, डिजिट बाद में लग सकती है, लेकिन अगर डिजिट को हम बात करें कि डिजिट को क्या करें, डिजिट को हमें क्या करना हो, डिजिट को हमें पहले लगाना हो, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अब डिजिट हमारी बाद में लग सकती है, लेकिन पहले नहीं लग सकती है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं हो सकते हैं। तो इस पर बढ़ने से पहले हम आपको एक एक चीज, सारी चीजें दिखा देते हैं, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर अभी जैसे ये सम नाम का ही वेरिएबल था, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यूज वहाँ पे दी हैं, तो वही ले लेते हैं। मान लीजिए हमने दिया है 98, और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, और इसको सबसे पहले हमने कहा कि ये तो ले ही रहा था, ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये ले रहा है, वेरिएबल को बनाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, ये तो ले ही रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम प्रिंट कराएंगे, तो ये तो चल ही रहा है, ये तो चल रहा है जैसे आप देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने रन करा है, ये चल रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा इसमें अंडरस्कोर लगा सकते हैं आप देखिए अभी भी ये चल रहा है, मतलब अंडरस्कोर पहले भी लग सकता है, अंडरस्कोर बाद में हम लगा दें तो अंडरस्कोर बाद में भी लग सकता है, तो यहाँ पर हम अंडरस्कोर बाद में लगा देते हैं, तो देखिए ये बाद में भी चलेगा। यहाँ पे हमने बाद में कर दिया इसको, तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने बाद में कर दिया है, तो ये बाद में भी चल रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, 98 प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। अब डिजिट वाली बात कर लें, तो हमने कहा इसको 1 कर दिया, और यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है ना। अब 1 किया यहाँ पे, आप इसको रन कराएं, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिजिट बाद में लग सकती है, लेकिन क्या डिजिट पहले लग सकती है? तो अगर हम डिजिट पहले लगा देते हैं, 1 सम कर देते हैं, और फिर ये 1 सम प्रिंट कराते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए अगर हम इसको रन करा रहे हैं, तो देखिए क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं, ये देखिए एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ गई, इनवैलिड सिंटैक्स है। तो मतलब है कि वेरिएबल का नाम आप डिजिट से नहीं शुरू कर सकते हो, अल्फाबेट से शुरू कर सकते हो, अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो, डिजिट से नहीं शुरू कर सकते हो। हाँ, डिजिट को बीच में लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा हमने बात की नेक्स्ट की वेरिएबल नेम में आप स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं ले सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब हमने कहा कि यहाँ सम @2 कर दिया, और फिर यहाँ हमने सम @2 प्रिंट कराने की कोशिश की, ठीक है ना। और तब देखिए तब क्या होगा, तब हम देंगे तब भी ये प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी भी ये नहीं, सिंटैक्स एरर दे रहा है, ठीक है ना। तो मतलब है कि इस तरीके से जो है आपने देखा कि वेरिएबल नेम में आप क्या ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, अल्फाबेट कहीं पर भी रख सकते हैं, लोअर केस अपर केस का फर्क पड़ता है, और डिजिट को रख सकते हैं, लेकिन डिजिट से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और चौथी बात, आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स इस तरीके के नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडरस्कोर के अलावा और कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर आप जो है वेरिएबल का नाम देने में नहीं यूज कर सकते हैं। तो नाम जो है वो कीवर्ड नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने कहा कि नन, अभी हमने आपको दिखाया, नन का मतलब होता है कि नन हमने डाल दिया, तो इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं पड़ा है उसमें, तो नन एक कीवर्ड है। अब इस नन को हम वेरिएबल का नाम देके यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड है। पाइथन में अगर हम बात करें तो पाइथन में टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स का मतलब ये, इसको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। मतलब है कि ये पाइथन अपने यूज के लिए रखेगा, आप इसको यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे तो फिर यहाँ पे एरर दे देगा। देखिए कह रहा है सिंटैक्स एरर। अब नन के नाम में क्या इसको प्रॉब्लम है, ठीक है ना, लेकिन ये सिंटैक्स एरर दे रहा है।
लेकिन अगर यही नन को हम यहाँ पर देखिए, नन को हम स्मॉल करते हैं और यहाँ पर हम स्मॉल करके इसको करते हैं, अब इसको रन कराते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है हमने रन कराया, तो देखिए अब ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिजर्व कीवर्ड है वो कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि रिजर्व कीवर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं जिनको जो भी आप वेरिएबल नेम की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टोटल 33 कीवर्ड पाइथन के अंदर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है कि पाइथन में हमने बताया कि जो पाइथन में नाम दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है। तो अब ये हमने कहा कि भाई रोल नंबर, आप इस तरीके से जब दो वर्ड्स का नाम हो तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप बीच में स्पेस इस तरीके से नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने लिख दिया रोल नंबर, ठीक है ना। अब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो ये एरर देगा, बीच में स्पेस नहीं दिया जा सकता है। ये भी रूल है, ये भी कन्वेंशन नहीं है, अभी रूल है। देखिए अब हमने देखिए बिना स्पेस के लिखा है। अभी जब हम देखिए इसको रन करा रहे हैं तो देखिए हमने इसको रन कराया और देखिए ये एरर दे रहा है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। हमने रोल नंबर लिखा और ये हुआ और ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, रोल नंबर की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देख पा रहे हैं आप। तो ये हो गया। पाइथन में एक देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये जो नाम रखने में इसमें हम क्या यूज करते हैं, स्नैक केस। मतलब अगर हमें कुछ भी लिखना हो, अगर मान लीजिए हमें लिखना हो स्टूडेंट रोल नंबर, तो हम ऐसा कर सकते हैं स्टू फिर ये अंडरस्कोर फिर रोल नंबर, इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, इस तरीके से जब नाम रखा जाता है तो ये कहलाता है स्नैक केस। तो ये कन्वेंशन है, मतलब आप नाम इस तरीके से ना रखे, आप कुछ और तरीके से रख लो, मतलब ऐसा भी कर लो, ये वाला यूज कर लो, ठीक है ना। रोल रखो फिर ये आप इस तरीके से यूज कर लो, ठीक है ना। तो ये जैसे जावा स्क्रिप्ट में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये एरर देने लगेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फंक्शन और वेरिएबल के नेम दिए जाते हैं वो स्नैक केस रखे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं, उनके अंदर कैसे वैल्यूज डाली जाती हैं, और पाइथन में वेरिएबल्स का नाम कैसे दिया जाता है, और उनके क्या रूल्स हैं और क्या कन्वेंशंस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। टेक केयर, गुड बाय।